मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक अध्याय 1 श्लोक 7 और 8 की हिंदी व्याख्या। हे द्विजश्रेष्ठ, सुनो, मेरी सेना के सेनापतियों में से जो मुख्य हैं, तुम्हारी सूचना के लिए मैं इनके विषय में बतलाता हूँ। यहाँ पर दुर्योधन गुरु द्रोण को बताते हैं और इस तरह से व्याख्या में अर्जुन भक्त का दैवी मार्गदर्शन करने वाला आत्मनिरीक्षण आगे कहता है। हे विद्वान पुरुष यानी कि गुरु द्रोण अर्थात आदत, अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों के गुरु, प्रज्ञा के सैनिकों के प्रधान सेनापतियों का निरीक्षण करके यानी कि पांडवों का निरीक्षण करके मैं दुर्योधन यानी कि सांसारिक इच्छा तुम्हारी जानकारी के लिए अब अपनी इंद्रियों की सेना के सबसे विशिष्ट तथा शक्तिशाली रक्षकों के नाम बताता हूँ, जो बुद्धि की शक्तियों का अंत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर दुर्योधन गुरु द्रोण को बताते हैं यानी कि सांसारिक इच्छाएं आदतों के स्वामी गुरु द्रोण को बताते हैं कि ये योद्धा हैं स्वयं आप गुरु द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र तथा जयद्रथ। यहाँ पर गुरु परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं कि आत्माओं के गुणों का जो अभी श्लोक 6 तक जो व्याख्या थी, अब श्लोक 8 में सांसारिक इच्छाओं के गुणों को जो आत्मा को बाधित करती है, एक के बाद उनका सविस्तार व्याख्या। और श्लोक 8 की व्याख्या, मेरी इंद्रिय सेना के प्रधान यानी कि दुर्योधन की इंद्रियों के सेना के प्रधान अर्थात द्रोण, आदत और आंतरिक वृत्ति, भीष्म, भीतर की ओर देखता अहम, कर्ण, कर्ण का मतलब आसक्ति अट्रैक्शन, कृपाचार्य, कृपाचार्य का मतलब गुरु समझा रहे हैं अविद्या, व्यक्तिगत अविद्या, और अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का मतलब छिपी वासना, विकर्ण यानी कि विकर्षण रिपल्शन, सोमदत्त यानी कि सोमदत्त का पुत्र अर्थात भूरिश्रवा यानी कि कर्म या सांसारिक कार्य का प्रतीक, तथा जयद्रथ यानी कि शारीरिक अट्रैक्शन यानी कि शारीरिक आसक्ति, राजा दुर्योधन यानी कि सांसारिक इच्छा, विवेक की विरोधी सेनाओं की विस्मयकारी शक्ति का भयभीत होकर यानी कि पांडवों की सेना को देख करके, आत्मा के गुणों को देख करके और भयभीत होकर निरीक्षण करके अब अपने तथा अपने गुरु द्रोण यानी कि आदत के स्वतंत्र मन को सांत्वना देने के लिए अपनी सेना, उन इंद्रिय सैनिक तथा सेनापति जो उसकी रक्षा करने के लिए तैनात हुए हैं की शक्तियों को बताता है। जब सांसारिक इच्छा की ओर मनुष्य का झुकाव विवेकशील बुद्धि की सेना के प्रतिरोध का सामना करता है, जो अपने खोए अधिकार की रक्षा के लिए अभी जागृत हुई है, तो वह भीतर से भय अनुभव करता है। वह अपनी दुर्बलता तथा आने वाली पराजय के विषय में जानता है। त्रुटियां एवं दुर्बलताओं को जो आराम के साथ मनुष्य का सुखद स्वभाव बन गई हैं, सोई अंतरात्मा तथा अंतर्निहित विवेक के जागृत होने से सदा कष्ट होता है। इंद्रिय आसक्त मन के अधीन शारीरिक राज्य में साधारणतः इच्छा का निर्विरोध शासन होता है। जब तक इच्छा संतोष के साथ तथा निर्बाध होकर बिना किसी समस्या के अपनी सभी प्रवृत्तियों को संतुष्ट करती है
तथा अपने उद्देश्य को पूर्ण करती है, वह किसी को परेशान नहीं करती, परंतु जैसे ही इंद्रिय आसक्त पशुतुल्य मनुष्य, जो अधिकांशतः मनोयोग कोष में बंधा हुआ है, अंतर निरीक्षण के द्वारा अपनी विवेकशील शक्तियों को अपने कर्तव्य और उचित कार्य को स्पष्ट चेतना से जागृत करता है, यानी कि ज्ञान में कोष की ओर अधिक देखता है। इस तरह इच्छा चिंतित हो जाती है। कौन सी इच्छा? संसार से जुड़े रहने की इच्छा, सांसारिक इच्छा, यानी कि दुर्योधन चिंतित हो जाता है। अब इच्छा का स्वच्छंद शासन नहीं रहता, यानी कि जब मन मनोमय कोष से ज्ञानमय कोष की तरफ बढ़ता है, आनंद की तरफ, ईश्वर की तरफ चलता है, तब सांसारिक इच्छा का शासन नहीं रहता, क्योंकि ये नए विवेकशील योद्धा यानी कि पांडवों की सेना इच्छा की निरंकुश अधर्मी गतिविधियों पर अंकुश लगाना आरंभ कर देते हैं। राजा सांसारिक इच्छा यानी कि दुर्योधन यह चाहता है कि पुरानी आदत की प्रवृत्ति, जिसने प्रबल दुष्ट इंद्रिय प्रवृत्तियों का साथ दिया है, को विरोधी आध्यात्मिक सेना की शक्ति के विषय में पूर्ण जानकारी हो, ताकि उसे पराभूत करने के लिए, हराने के लिए आवश्यक साधनों को तैयार किया जाए। जिस प्रकार श्लोक 4 से 6 में वर्णित पांडव उन सिद्धांतों का प्रतीक है जो किसी भक्त या योगी द्वारा आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर एकात्मकता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार श्लोक नंबर 8 में दुर्योधन द्वारा उल्लेखित कौरव प्रतीकात्मक रूप से उन विशिष्ट सिद्धांतों के प्रतीक हैं जो आध्यात्मिक उन्नति का विरोध करते हैं। और वो क्या क्या हैं? योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, प्रभु यानी कि ईश्वर, क्लेश कष्टों, कर्म, विपाक यानी कि आदत तथा आशय इच्छा से अप्रभावित हैं। और योग सूत्र में लिखा है, क्लेश अथवा कष्टों को पंचविध कहकर परिभाषित किया गया है, और ये हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और इनको इस तरह से भी बताया जाता है, अविद्या मतलब अज्ञान, अस्मिता मतलब अहम, राग मतलब आसक्ति, अट्रैक्शन, द्वेष मतलब घृणा, अभिनिवेश मतलब शरीर के प्रति आसक्ति या अपने शरीर के प्रति अट्रैक्शन। क्योंकि प्रभु सृष्टि में निहित इन 8 अपूर्णताओं से मुक्त है, इसी प्रकार उस योगी को भी जो भगवान के साथ एकात्मकता उनसे मिलना चाहता है, को अपनी चेतना को आध्यात्मिक सफलता के पथ के इन विघ्नों से मुक्त करना ही होगा। पतंजलि द्वारा दिए गए क्रम में गीता में वर्णित तथा दुर्योधन द्वारा उल्लिखित योद्धाओं का ऊपर वर्णित सिद्धांतों के साथ सादृश्य दिखाने से हमें ये प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? पहला, कृपाचार्य यानी कि अविद्या यानी कि वैयक्तिक भ्रम। दूसरा, भीष्म यानी कि अहम यानी कि अस्मिता। और तीसरा, कर्ण यानी कि आसक्ति यानी कि राग। विकर्ण घृणा यानी कि द्वेष। जयद्रथ शरीर से आसक्ति की प्रवृत्ति यानी कि अभिनिवेश। और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा यानी कि भौतिक कार्य, लगातार कार्य करते रहने की इच्छा। और द्रोण यानी कि स्वयं आदत या संस्कार। अश्वत्थामा सुप्त इच्छा। इस तरह से पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा श्लोक 8 का इस व्याख्या में प्रथम पाठ
जय गुरु जी।